एक ऐसी खबर की जिसको सुनने के बाद हर माँ बाप, हर अभिभावक के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कांगड़ा से मामला सामने आया जहां एक लापरवाह अभिभावक ने अपनी एक छोटी सी बच्ची को कार में बंद कर दिया और उसके बाद वो शॉपिंग करने के लिए निकल गए। दरअसल आपको बताएं कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बंद बच्ची को कार से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, कार का शीशा तोड़ा जा रहा है। दरअसल अभिभावकों ने अपनी 1.5 साल की बच्ची को सोते हुए कार में ही छोड़कर खरीदारी करने के लिए वो निकल गए। जिसके बाद वो वापस आए तो कार अंदर से लॉक हो चुकी थी। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद कार का दरवाजा भी नहीं खुल पाया, जिसके बाद गाड़ी का शीशा तोड़कर बच्ची को बाहर निकाला गया। और आप देख सकते हैं ये लापरवाही का मंजर कांगड़ा में सामने आया है, जहां अभिभावक अपनी 1.5 साल की बच्ची को कार में सोता हुआ छोड़कर खरीदारी करने निकल गए और कार अंदर से लॉक हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से किस तरह कार का शीशा तोड़कर बच्ची को फिर बाहर निकाला गया। विचित्र हमारे सहयोगी कांगड़ा से इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। विचित्र, ये तो पराकाष्ठा है लापरवाही की। 1.5 साल की बच्ची कार में बंद हो जाती है, अगर कुछ अनहोनी हो जाती तो माँ बाप तो खुद जिम्मेदार होते अपनी बच्ची की जान के। डेफिनेटली जाशुन, देखिए वाकई ये पराकाष्ठा, आपने बिल्कुल सही शब्द है यहाँ पर प्रयोग किया है कि वाकई में बहुत बड़ी ज्यादा जो है वो हद है एक तरह से जो अभिभावक पार करें कि किस तरह से 1.5 साल की बच्ची, महज दूध मुही बच्ची को जो है वो अपनी कार में बंद करके जो है वो खरीदारी के लिए चले जाते हैं। और बच्ची जो है, हालांकि हवाला ये दिया जा रहा है कि बच्ची सोई हुई थी और सोने के कारण जो है उन्होंने सोचा कि वो जाकर खरीदारी कराएंगे और उसके बाद फिर वापस आ जाएंगे। लेकिन देखिए जब वो वापस आए तो उनकी जो इस तरह से उनकी जो लापरवाही है जो सामने यहाँ पर आई है कि गाड़ी में ही वो अपनी चाबियां जो थे वो छोड़ गए हुए थे और गाड़ी अंदर से लॉक हो गई थी और जिसकी वजह से काफी मशक्कत की, गाड़ी खुल नहीं रही थी। तो उसके बाद फिर बाहर से किसी शख्स को बुलाना पड़ा जिसने आकर जो है हथौड़ी से उस शीशे को तोड़ा, फिर जाकर कहीं जो है उस बच्ची को निकाला गया। और ये सब एपिसोड जब हुआ था, ये सामने जो वाकयात हुआ, ये घटना जो हुई है, इसको यानी बच्ची को बाहर निकालने तक जो है करीब करीब 2 घंटे का वक्त लग गया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी लापरवाही है एक तरह से। और उन अभिभावकों पर खासतौर पर जो बड़ा सवाल उठता है कि वो अभिभावक जो अपनी बच्ची को, एक नन्ही सी जान को जो है, जो कि अभी ना कुछ समझ सकती है, ना कुछ बोल सकती है, ना कुछ कह सकती है, अपना दर्द बयां कर सकती है, उसको जो है वो अपनी गाड़ी में छोड़कर जो वो चले जाते हैं। तो ये अपने आप में बहुत लापरवाही है, हद है एक तरह से। और पराकाष्ठा, आपने बिल्कुल सही शब्द यहाँ पर प्रयोग किया है जाशुन। बिल्कुल विचित्र। ऐसे में अभिभावकों से क्या आपने संपर्क साधने की कोशिश की, उनसे बातचीत करने की कोशिश की? क्योंकि देखिए आजकल तो अवेयरनेस का जमाना है, सोशल मीडिया पर इस तरह की कई खबरें आती हैं, कई तस्वीरें हम देखते हैं, उसके बावजूद भी माँ बाप, अभिभावक अगर इस तरह की लापरवाही को अंजाम दें तो फिर उनकी बुद्धि पर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बहुत माफी के साथ मैं ये कह रही हूँ। बिल्कुल, देखिए जाशुन, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए कोई कैसे अपने बच्चे को जो है वो इस तरह से गाड़ी में छोड़कर खरीदारी के लिए जा सकता है, और वो भी जो है ना तो गाड़ी का कोई उन्होंने शीशा जो है वो खोल के रखा है। हाँ, चाबियां जो है जरूर गाड़ी के अंदर है, लेकिन क्या उन्हें नहीं मालूम कि अगर गाड़ी जो है वो अंदर से लॉक भी हो सकती है? क्योंकि जिसकी गाड़ी है, जिसका वो वाहन है, उसको तो पता ही है कि उस गाड़ी के क्या फीचर्स हैं, वो कैसे बंद हो सकती है, कैसे लॉक हो सकती है। या फिर जिनकी वो बच्ची है, क्या उनको नहीं मालूम कि एक छोटी सी बच्ची है, या इस तरह के पहले भी एपिसोड हो चुके हैं, तो वो कैसे किसी बच्चे, आपने एक छोटे से बच्चे को जो है वो अंदर गाड़ी में छोड़कर जो है वो बाहर चले जाएं। ऊपर से आजकल क्योंकि गर्मियों का दौर है, सर्दी होती तो भी सोचा जा सकता था कि हाँ ठंड में जो बच्ची सोई रह सकती है, कुछ और अनहोनी नहीं हो सकती है। लेकिन जिस तरह से ये वाकया था, ये अपने आप में बहुत चिंता का विषय है और निश्चित तौर पर ऐसे अभिभावकों से सवाल जवाब तो होना चाहिए, लेकिन क्योंकि मामला आया गया हो चुका है और आशा करते हैं कि न्यूज़ 18 पर ये खबर दिखाने के बाद अभिभावक थोड़े से सचेत हो जाएंगे, थोड़ा सा अलर्ट हो जाएंगे और इस तरह की जो लापरवाहियां है उसे अंजाम नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया विजेता, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।